काम हो गया मॉम। गुड। अब क्या? अब दूसरा प्लान शुरू करने का टाइम आ गया है। तुम्हें घर वापस लाने का प्लान। क्या मॉम? क्या ये सच में पॉसिबल है कि मैं वापस घर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने से दूर रखूंगी? तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। इस घर में हर एक चीज में तुम्हारा हक है। बस गेट रेडी माय सन। बहुत जल्द तुम्हारी घर वापसी होगी, वो भी पूरी इज्जत के साथ। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं आपको ये बात बहुत बार कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ, यू आर द बेस्ट, बेस्टेस्ट। लेकिन मॉम, शिव का क्या? अरे शिव को तो चूहे की तरह बिल में छुपा दिया शक्ति ने। पर उस बेचारी को ये नहीं पता कि मैं उस बिल का एड्रेस अच्छे से जानती हूँ। तो कल सुबह वहां पुलिस जाएगी और शिव को पकड़ लेगी, बिल से खींच के निकाल लेगी उसे और अरेस्ट करेगी। बस कुछ देर और बेटा, फिर होगी शिव शक्ति की बर्बादी। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन जो घाव मन पे लगे हैं उन्हें भरने में बहुत टाइम लगेगा। बस एक बार हम मंदिरा को सजा दिलवा दें, उसके बाद वहां की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उन्हें सुकून मिलेगा ये जानकर कि जिस किसी ने भी उनका खून किया है, उस इंसान को उसकी किए की सजा मिल गई। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। पुलिस! खोलिए दरवाजा। देखिए, हम जानते हैं आपने डॉक्टर शिव को अंदर छिपा कर रखा है। खोलिए दरवाजा, दरवाजा खोलिए। देखिए, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हमें दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर आना पड़ेगा। नहीं, खोलिए दरवाजा। खोलिए दरवाजा। आप लोग यहाँ? इंस्पेक्टर नमस्ते, क्या बात होगी आप यहाँ? ज्यादा नाटक मत कीजिए, आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और उससे पहले एक बात बताइए शक्ति जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कश्यप सदन में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हम बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, इसलिए सोचा कि यहाँ आ जाए। आपको इस बात से कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, एक सवाल है।
और वो ये है कि आप डॉक्टर शिव को बुलाएंगे या हम उन्हें ढूंढ कर निकाल लाएंगे। डॉक्टर शिव यहाँ नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं डॉक्टर शिव यहीं है, और आप लोग अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें खुद ही तलाशी लेनी होगी। जल्दी करना, ये राक्षस आ गए बाहर। हो गया माँ। माँ, सुन लेंगे। माँ, तलाशी? किस बात की तलाशी? देखिए इंस्पेक्टर, हम लोग ना बहुत रिस्पेक्टफुल खानदान से, आप ऐसे हमारी तलाशी नहीं ले सकते। और ऐसा हमारा कौन सा क्राइम प्रूव हो गया है जिसकी वजह से आप यहाँ हमारे घर की तलाशी करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी हैं हम। हमारा इस शहर में बहुत प्रतिष्ठा है इंस्पेक्टर साहब, और वैसे भी आप तलाशी वगैरह लेंगे ना तो अपनी प्रतिष्ठा चली जाएगी। और इंस्पेक्टर साहब, हम कोई चोर उचक्का थोड़े ही है ना, है? हम तो पंडित है ना, कोई खूनी नहीं है। खूनी नहीं है, लेकिन खूनी को पनाह तो दे रहे हो ना। इस बात का ना आपके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है, हम सीधा गुनहगार को लेने आए हैं। और शक्ति जी, आप हमें जितना बेवकूफ समझ रही है ना, हम हैं नहीं। हम अपने साथ वारंट भी लाए हैं। ये रहा वारंट। चलिए शुरू हो जाइए और ढूंढकर निकालिए डॉक्टर शिव को। माफ कर दे बेटा, और कोई रास्ता नहीं है, बस थोड़ा बर्दाश्त कर ले। हम तुझे तकलीफ में देख सकते हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। इंसोर, थोड़ा सहन कर ले बेटा, थोड़ा सहन कर ले। बेटा, कोई को किसी तरह से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। चाचा जी, ये लोग अब ऐसे नहीं रुकने वाले। अब तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धर्म भैया ने वो काम कर लिया जो उन्हें करना चाहिए। पता नहीं है शक्ति शिव को कहां ले गई है। हे भोलेनाथ, जहां भी ले गई हो, बस मेरा शिव सुरक्षित हो। ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह पाएगा शिव। भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आप शिव की सुरक्षा चाहते हैं, उसकी सेफ्टी चाहते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी वही चाहती हूँ। पर एक बुरी खबर है। पुलिस मनोरमा जी के घर पहुंच गई है शिव को ढूंढने के लिए, और मुझे लगता है कि
वो सही जगह ही गए हैं। शक्ति जरूर शिव को वहीं लेकर गई होगी। क्या पुलिस ने शिव को पकड़ लिया है? क्या? पुलिस? पुलिस वहां कैसे पहुंच गई? अब रिमझिम बेटा, पुलिस को लगता है कि शक्ति शिव को वहीं लेकर गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी, अल्लाह के सामने क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। इसे अचानक से इतना प्यार कैसे आ गया अपने माँ बाप पर? 4 दिन पहले तक तो खुद को उनकी औलाद मानने से भी इनकार कर दिया था इसने। अब रिमझिम बेटा, पर तुमने तो अपने मम्मी पापा से रिश्ता। मम्मी जी, माना कि हमारी और हमारी मम्मी की नहीं बनती, लेकिन उनकी इंसल्ट हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो अब भी हमारा घर है, अगर उनके ऊपर उंगली उठेगी वो हमें बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। सच में मेरी बहू कितनी अच्छी, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं तुम्हारी जज्बात समझती हूँ, पर देखो ना, इस वक्त हम कर भी क्या सकते हैं। शक्ति खुद शिव को तुम्हारे घर लेकर गई है। उसी की वजह से ये सारी मुसीबत आ गई है। सारे फसाद की जड़ है वो शक्ति। पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे मम्मी पापा भी तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में हम कर भी क्या सकते हैं? चल चल चल। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं टॉयलेट में थी, बाथरूम। आपके घर में पुलिस आई है और आप बाहर नहीं आए? हाँ, हम आ ही रहे थे, लेकिन आप फर्स्ट हो गए। तलाशी लो इस कमरे की। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर शिव यहीं कहीं पे है। इन लोगों ने उन्हें यहीं छुपाया है। इंस्पेक्टर साहब, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप डॉक्टर शिव को ढूंढ रहे हो इधर? ऐसा खबर न हो तो किधर? तेरे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कोई भी नहीं है भाई। वैसे आपके थाने में कोई दूसरा केस है ही नहीं? फिलहाल मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस यही है, और जब तक मैं डॉक्टर शिव को पकड़ नहीं लेता मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये केस शहर के सबसे अमीर और नामी खानदान का है। कश्यप खानदान की बहू का खून हुआ है और उनका खूनी बेटा गायब है। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा केस और मेरे प्रमोशन की सीढ़ी भी। मैं समझ सकती हूँ बेटा तुम पे क्या गुजर रही है, तुम क्या फील कर रही हो। पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अब तक अपनी माँ के पास पहुंच चुकी होती, उन्हें संभालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जाओ, जाकर उन्हें संभालो, उनकी दिमाग में थोड़ी सी अक्ल डालो, और जाके ना वहां देखो क्या हो रहा है और मुझे बताओ, ताकि मैं जरूरत पड़े तो उनकी मदद कर सकूं। अब शक्ति की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा को भी तकलीफ पहुंचे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है मम्मी जी, हम जाते हैं और हम अपने मम्मी पापा को समझाते हैं
कि असली दुश्मन हम नहीं, वो शक्ति है। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम रिमझिम को उसके घर लेकर जाओ। ये वक्त बहुत ही बुरा चल रहा है और ऐसे में हमें अपने परिवार का साथ देना चाहिए। और वैसे भी रिमझिम सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बहन भी तो है। तुम उसकी मदद करोगी ना, उसे उसके घर लेकर जाओगी? हाँ मॉम, डोंट वरी, मैं जाती हूँ ना इसके साथ। चलो, ख्याल रखना। देखा कोयल को, कितनी समझदार हो गई है। जब फैमिली की बात आई तो कितनी झट से रेडी हो गई ना हेल्प करने के लिए। फैमिली गई भाड़ में, मुझे मेरे काम से मतलब है। मेरा काम खराब नहीं होना चाहिए। अब बस ये रिमझिम कोयल कोई अच्छी खबर लाए। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, अंदर एक तहखाना भी है। तहखाने का राज इंटरेस्टिंग। डरना मत, तेरी माँ तेरे साथ है। माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती, हमेशा साया बन के उसके साथ ही रहती है। और फिर मैं तो हूं ही तेरे साथ। बस कुछ देर की बात है, फिर तुझे हम बाहर निकाल लेंगे, हाँ ना? मारो दायो दिकरो। आराम से। डॉक्टर शिव, हम यहीं आपके पास हैं। बस कुछ देर और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।
शिव, गहरी सांसें लीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। हम यही है आपके पास, और हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। शक्ति! शक्ति! मर गए। ये कहां से आ गई? ए वांदरी, तू क्यों आई है इधर? ये छोटी चमक छिल्लो कागड़ी क्यों लाई इधर? आपको बचाने आए। आपको तो अपनी फिक्र है नहीं, हमें तो करनी पड़ेगी ना। आप क्यों कर रहे हो ये सब? ये शक्ति, ये एक खूनी को इस घर में लेके आई है।